लखीमपुर हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने यूपी सरकार से विस्तृत रिपोर्ट जमा करने को कहा था और अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को बुलाई गई थी। यूपी सरकार के वकील ने कहा कि रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिस पर जज ने कहा कि हम इतने लंबे समय से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अदालत ने यह भी सवाल किया कि पुलिस ने रिकॉर्ड के अनुसार कुल 44 गवाहों में से केवल 4 गवाहों के बयान क्यों दर्ज किए हैं। अदालत बहुत चिंतित है और कहा कि जांच अंतहीन नहीं हो सकती। कश्मीर में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी आदिल शाहवानी को मार गिराया है। कश्मीर में पिछले 2 हफ्ते में 15 आतंकी मारे गए हैं। शोपियां में तलाशी अभियान के दौरान आतंकी को मार गिराया गया। एक और आतंकवादी था जिसे गोली मार दी गई थी, जिसकी पहचान अभी भी अज्ञात है। अरुणाचल प्रदेश में लैक के दूसरी तरफ चीन ने निर्माण कार्य तेज कर दिया है और एक गांव भी बसा लिया है। भारतीय सेना भी किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। पूर्वी सेना के कमांडर जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय सेना भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है और पूरी ताकत से काम करने के लिए उसके पास माउंटेन स्ट्राइक कोर है। प्रधानमंत्री कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने कहा कि बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया के लिए है, बुद्ध का धम्म मानवता के लिए है और बुद्ध सार्वभौमिक है क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि शुरुआत अंदर से करें। उन्होंने आगे कहा कि बुद्ध का बुद्धत्व परम जिम्मेदारी की भावना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों के विकास और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उड़न योजना के तहत 900 से अधिक नए मार्गों को मंजूरी दी गई है। 350 मार्ग पहले से ही कार्य कर रहे हैं। 50 से अधिक नए हवाई अड्डे या जो पहले सेवा में नहीं थे, उन्हें चालू कर दिया गया है। पीएम ने यह भी कहा कि हाल ही में लॉन्च की गई ड्रोन नीति कृषि से लेकर स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन से लेकर रक्षा तक के क्षेत्रों में जीवन बदलने वाला बदलाव लाने वाली है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियर सेवाओं (MES) के लिए वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल WBPMP का शुभारंभ किया। नया लॉन्च किया गया एकीकृत पोर्टल MES द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला पहला परियोजना प्रबंधन शासन है। यह परियोजनाओं की स्थापना से लेकर पूरा होने तक की वास्तविक समय की निगरानी में सक्षम होगा। विशेष अदालत NDPS ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। अरबाज मैकेंट और मुनमुन धमीचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। उन्हें वापस आथत जेल भेज दिया गया है। वे 5 अक्टूबर को पकड़े गए थे और 8 अक्टूबर से आथत जेल में बंद हैं। कश्मीर में IT टावर, औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक टावर और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने के लिए कश्मीर और UAE सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। निवेश की राशि का अभी खुलासा नहीं किया गया है।